बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर आपके सामने बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ वो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से डिस्कस भी किया जाता है और डिस्कस करने के साथ साथ उसको एप्लीकेबल भी बनाया जाता है, मज़ीद फैलाया भी जाता है। मिसाल के तौर पे जहेज़ एक लानत है, ये फ़िक्रा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा तरीके से बोला जाता है, लेकिन इसके ऊपर अमल भी बड़े ज़्यादा तरीके से और बड़े बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर अमल भी किया जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ जब लड़की वाले जो हैं वो भी बोलते हैं कि जहेज़ एक लानत है, लड़के वाला जो है वो भी बोलता है कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। जो लड़के वाले हैं वो डिमांड भी करते हैं और अगर डिमांड ना भी करें तो एक्सेप्ट भी करते हैं चीज़ों को जो जहेज़ में मिलती हैं। लड़की वाले जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर जो है जहेज़ की तैयारी करते हैं, चीज़ें बनाते हैं कि ना माशरे में नाक कट जाएगी, उनकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। ये जो दो चीज़ें ये आपके सामने रखी, इससे एक आगे बढ़ के एक पहलू है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है, मेरा बिल्कुल ज़ाती तजर्बा है कि एक घर में शादी हो रही थी और शादी का जब डेट फिक्स कर दी गई, उसके बाद जहेज़ का सामान बना लिया, चीज़ें कर ली, तो फिर एक औरत के ज़रिए से एक औरत के हाथ उन्होंने जो उनके पड़ोसी थे, आसपास वाले मोहल्ले वाले जो लोग थे, उनके घर पैगाम भिजवाते हैं कि आइए और हमारी बच्ची का जो हमने जहेज़ का सामान बनाया है वो देख लीजिए। यानी उसका एक दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये चीज़ें दी हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। वो जो खातून लोगों के घरों में जाके पैगाम दे रही थी कि आइए चौधरी साहब की बच्ची का जो है वो सामान देख लीजिए, वो औरत एक बेवा खातून थी। वो एक गरीब घराने की औरत थी, बेवा थी, और उसकी 2 बच्चियां घर में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बैठी हुई थी कि वो अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ का सामान नहीं बना पा रही थी। दोनों बच्चियों का निकाह हुआ था, लेकिन सिर्फ सामान ना बना पाने की वजह से उनकी रुखसती नहीं कर पा रही थी। मैंने ये बिल्कुल ज़ाती मुशाहिदा देखा। उस औरत को मैंने देखा जब वो पैगाम दे रही है घरों में, और उसकी आंखों में मैंने देखा कि वो इतनी बेचारगी, इतनी लाचारगी थी और इतनी बेबसी थी कि वो उसके घर में 2 जवान बेटियां निकाह भी कर चुकी है, रुखसती सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रही कि वो सामान बनाने की उसमें जो है वो हिम्मत नहीं है। लेकिन उसके ज़रिए से आप पैगाम भेज रहे हैं, तो क्या उस खातून का दिल नहीं दुख रहा होगा? क्या वो खातून जो है वो आपके लिए दुआ कर रही होगी या बद्दुआ कर रही होगी, या वो इस इंसानियत के लिए या सोसाइटी के लिए क्या सोच रही होगी? कितनी बेरहम सोसाइटी है कि उसके पास तो देने के लिए, सामान देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और इस वजह से उसकी बेटियां घर में बैठी हुई हैं और आप अपनी बेटी को जो है वो शायान शान तरीके से तो भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आप भेजें अपने तरीके से, लेकिन उस औरत को तो देखें जिसके ज़रिए से आप पैगाम भेज रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जहेज़ एक लानत है, लड़के वाले भी बोलते हैं, लड़की वाले भी बोलते हैं, और फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ये कि उससे बड़ी लानत है, ये उससे बड़ी लानत है कि आप जब दिखावा करते हैं और लोगों को बुलाते हैं कि आओ देखो हमने अपनी बेटी को क्या दिया है, और अगर जो देखने वाले आते हैं, जो पड़ोस में होते हैं, मोहल्ले वाले, तो उनमें भी कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले होते हैं। उनकी जब औरतें, जब उनकी बच्चियां आपके पास आती हैं देखने के लिए, तो वो भी सोचती हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली थी, ये चीज़ मुझे नहीं मिली थी, ये चीज़ अच्छी थी, और वो भी कहीं ना कहीं डिसहार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका भी दिल दुख रहा होता है। तो खुदारा इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए और इन चीज़ों को बंद कीजिए।